हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये 2012 में आया हुआ तीसरा ऑब्जेक्टिव है और सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के लिए था, 2 मार्क्स के लिए था, 2 नंबर के लिए था और ये ऑब्जेक्टिव था। थोड़ा सा इसको और सुधारते हैं। ये क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता क्या होगा। ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता क्या होगा। ठीक है, देखो इसको बनाने से पहले ना, इन दोनों को बनाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव तुम दिमाग में याद रखो, कुछ ऑब्जेक्टिव को हर हाल में दिमाग में रखो। ये देखो, सीरीज में, सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए मतलब श्रेणी क्रम के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो कोई दिमाग में याद नहीं रखना, वो तो जानते ही हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम में अगर 2 कैपेसिटर है, क्या है, 2 कैपेसिटर है, याद रखोगे तो जल्दी बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर है, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, एक का कैपेसिटेंस क्या है, C2 है, दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फार्मूला जी, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इसको ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, इसको ऐड कर लो तुम, अब हम वो सब नहीं करने जाएंगे, सिखाने जाएंगे। इसको ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, C1 प्लस C2 बटा C1 C2 निकलेगा। निकलेगा रे बैल, निकलेगा रे भाई। आरस में C1 C2 का एलसीएम लेगा तो C1 C2 हो गया, C1 से C1 कट गया, C2 बच गया। C2 देखो हमने आगे लिख दिया, अरे प्लस में कोई भी आगे पीछे हो सकता है ना रे भाई। तो C1 C2 का एलसीएम लिया, C1 से C1 कट गया, C2 बच गया तो प्लस में आगे लिख दिया, C2 से C2 कट गया, C1 बच गया, C1 को पहले लिख दिया। इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। ये बहुत काम का है, ध्यान रखा करो यार, इसको बहुत काम का है ये। 2 कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 है, हिंदी में कहें तो 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, उसका धारिता C1 C2 है। तो इन दोनों का समतुल्य माने कि दोनों का इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अगर 3 रहता है तो तुम निकालने का प्रयास करना, हम निकाल के दिखा देते हैं। 3 कैपेसिटर रहेगा, 3 कैपेसिटर, यह भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखो मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तुमको मिलेगा, पक्का मिलेगा ये सब ऑब्जेक्टिव में। ये 3 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है, तीनों का तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तीनों का तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 C3, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका समतुल्य क्या होगा। 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, वो तुमको फिगर देख के समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिगर देख के समझ में नहीं आता है तो तुम ICU में भर्ती होने के लिए तैयार रहो। ठीक है, C1 C2 C3 तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इसका समतुल्य C इक्विवेलेंट, इसका समतुल्य C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में अरेंज रहता है ना, सब सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखो। अभी 3 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। एक तो हमने ये बना दिया
कि 2 अगर सीरीज में रहेगा, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में रहेगा, 2 कैपेसिटर सीरीज में रहेगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये हो जाता है। ठीक है, एकदम याद रखो इसको, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है, 3 कैपेसिटर अगर श्रेणी क्रम में रहता है, तो तीनों का समतुल्य धारिता, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में रहता है तो तीनों का समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है जी, C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 होता है। ये तीनों ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, एक और अगर मान लो, इसको तुम पहले लिख लो, इसको तुम पहले लिख लो, अभी मैं इसको मिटाने वाला हूं, या क्वेश्चन को अभी छोड़ो, अभी मैं और लिख देता हूं। एक ऑब्जेक्टिव तो हमने ये बना दिया, 1 नंबर बहुत जरूरी है, पूछेगा कि 2 कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है, दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। हिंदी में कहें तो क्वेश्चन रहेगा, 2 संधारित्र है, वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी धारिता C1 और C2 है, इनका समतुल्य धारिता क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2 होगा। 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, देयर आर 3 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट्स कैपेसिटेंस रेस्पेक्टिवली C1 C2 and C3, इट्स व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ऐसे क्वेश्चन आएगा। हिंदी वाला सुन लो, 3 संधारित्र है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तीनों की धारिता क्रमशः C1 C2 तथा C3 है, इनका समतुल्य धारिता क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये आएगा। एक ऑब्जेक्टिव में क्या काम करता है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर काम करता है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2 नंबर में काम करेगा, ये 1 नंबर हो गया, और ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर का देखो यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ देख लो पहले, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, सीरीज में एक और कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो इनका समतुल्य धारिता, इसका समतुल्य धारिता, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/2, क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा C/2। 2 कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/2। जब दोनों का कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। 2 कैपेसिटर है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तुम यहाँ पर निकाल के देख सकते हो, देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यही ना होता है, निकालो C इक्विवेलेंट बराबर C1 के बदले भी C लिखोगे, C2 के बदले भी C लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, C × C हो जाएगा, बटा C1 के बदले C लिखोगे
प्लस C2 के बदले C लिखोगे, C प्लस C हो जाएगा। तो क्या मिला तुमको, C1 इंटू सी बटा C प्लस C बराबर 2 इंटू सी। C से C कट गया, क्या मिला, CY2 मिला। समझा। तो ये देखो दो कैपेसिटर है, अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम रहेगा, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर CY2 हो जाएगा। फिर देखो अगला, ये तीसरा नंबर हो गया। अब इसके बाद कर रहे हैं हम चौथा नंबर। इस सबको नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना फिगर के साथ। इसको नोट कर लेना पहले से, इसको नोट कर लेना। फिर देखो 4 नंबर सिखा रहा है, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, C है। तीनों कैपेसिटेंस क्या है, C है। देयर आर 3 कैपेसिटर्स, इट्स कैपेसिटेंस आर सेम। ऐसे कहेगा, देयर आर 3 कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर आर 3 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट्स कैपेसिटेंस आर सेम। कितना जी, C। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कितना निकलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा CY3। कितना आ जाएगा, CY3। ठीक है। हिंदी में कहें तो 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र है, तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों की धारिता एक समान C है, 3 संधारित्र है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तीनों की धारिता एक समान C है, तो इसका समतुल्य धारिता कितना होगा, CY3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहां से, देखो यहां से तीनों की धारिता सेम है, कितना है, C है, तो C1 के बदले भी C, C2 के बदले भी C, C3 के बदले भी C, तो क्या निकलेगा, देखो तो रे, C इक्विवेलेंट बराबर C1 के बदले भी C इंटू C2 के बदले भी C इंटू C3 के बदले भी C, C1 C2, तो C1 के बदले भी C, C2 के बदले भी C, प्लस C2 के बदले भी C और C3 के बदले भी C, प्लस C3 के बदले भी C और C1 के बदले भी C। ये हो गया। सोल्व करेगा तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, C इंटू C इंटू C। अब देखो C इंटू C प्लस C इंटू C अब प्लस C इंटू C, तो C इंटू C कितना पार्ट में हुआ, 3 पार्ट में ना हुआ जी, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू C लिखोगे। C से C कट गया, C से C कट गया, क्या बचा, C इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा, CY3 बचा। ठीक है। तो आप जो है ना इसको नोट कर लेना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये इसको नंबर 1 को नोट कर लो। इसको पहले पॉज करके ना इसको नोट कर लो। पॉज करना माने रोक करके, पॉज करना माने मोबाइल को रोक करके इसको पहले नोट कर लो, बाद में इसको नोट कर लो 2 नंबर को, तब हम क्वेश्चन पर आएंगे। इस 2 नंबर को भी नोट कर लो, ठीक है, 2 नंबर को भी नोट कर लो पहले मोबाइल को रोक करके। फिर देखो ये 3 नंबर को नोट कर लो मोबाइल को रोक करके। 4 नंबर को भी नोट कर लो मोबाइल को रोक करके। इन चारों को पहले मोबाइल को रोक करके नोट करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को नोट करो। एक और नोट करवाएंगे, इसको पहले तुम मोबाइल को रोक करके नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, एक और पढ़ाना हमको। इसको नोट नहीं करना, ये तो निकाल लोगे, तुम खुद भी निकाल लोगे, इसको नोट नहीं करना। ये चारों बहुत काम करेगा। मोबाइल को रोक करके नोट कर लेगा,
अब एक और पढ़ा रहे हैं इसके बाद। एक देखो, एक क्वेश्चन और, मान लो ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, एक और कैपेसिटर है सीरीज में, इसका कैपेसिटेंस C, एक और कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C, एक और कैपेसिटर है। इस प्रकार से एक समान कैपेसिटेंस वाला, मतलब हिंदी में कहें तो एक समान धारिता वाला ऐसा n कैपेसिटर लग गया। एक समान कैपेसिटेंस वाला, हिंदी में कहें तो एक समान धारिता वाला कितना कैपेसिटर है जी? n कैपेसिटर है। कौन कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। सबका कैपेसिटेंस मतलब कि सबका धारिता C दिया हुआ है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? C/n, C/n हो जाएगा। अब यदि n के बदले 1 रहे तो C हो गया, n के बदले 2 रहे तो C/2 हो गया, n के बदले 3 रहे तो C/3 हो गया, n के बदले 4 रहे तो C। सीरीज में अगर 2 कैपेसिटर है C/2, सीरीज में अगर 3 कैपेसिटर है C/3, सीरीज में अगर 4 कैपेसिटर है C/4, सीरीज में अगर 5 कैपेसिटर है C/5। लेकिन कब? यदि सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो इसको भी तुम नोट कर सकते हो, इसको भी मोबाइल को रोक करके नोट कर लो पहले। ठीक है, 2 रहेगा तो C/2, 3 रहेगा तो C/3, 4 रहेगा तो C/4, 5 रहेगा तो C/5। समझा? सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि सबका कैपेसिटेंस एक समान रहेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो रोक करके, बहुत जरूरी है ये सब। अब हम इसको मिटाते हैं, मोबाइल रोक करके पहले नोट कर लो, तब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, इसको बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को, इस ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं, जो अभी हमने सिखाया उसके आधार पर सोल्व करते हैं। हमको निकालना है A और B के बीच में समतुल्य धारिता, A और B के बीच में, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने क्या सिखाया? हमेशा दूर से चलो। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमेशा कहाँ चलेगा? दूर से। तो A और B के बीच में दूर ये हो गया। देखो तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 क्या है? कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। ये दोनों क्या है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि देखो, इस 4 में चार्ज जाएगा, इस 4 में चार्ज फ्लो करेगा, जाएगा, उसके बाद ही चार्ज कहाँ पहुँचेगा? इस 4 में पहुँचेगा। तो इस 4 से चार्ज पार करेगा तभी इसमें पहुँचेगा। ठीक है ना? अगर यहाँ तार कट गया तो चार्ज इसमें भी नहीं जाएगा, चार्ज इसमें भी नहीं जाएगा, मतलब दोनों क्या हो गया? दोनों का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। अब सीरीज में देखो तो सेम है ना भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों क्या है? सेम कैपेसिटेंस है। तो अभी क्या सीखा है? सीरीज में अगर सेम रहता है, सीरीज में अगर सेम कैपेसिटेंस रहता है, इसका भी C इसका भी C, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है? C/2 हो जाता है। 2 रहेगा तो 2 रहेगा, 2 कैपेसिटर रहेगा, 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में रहेगा, दोनों का कैपेसिटेंस मतलब कि दोनों की धारिता एक समान रहेगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर C/2 लिखना है।
दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि हिंदी में दोनों दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में, और दोनों की धारता क्या है, सेम है ना जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का समतुल्य क्या बन जाएगा, C/2। क्या बन जाएगा, C/2। C के बदले कितना दिया है, 4 दिया है, C के बदले कितना दिया है, 4। तो क्या हो जाएगा, 4/2। 4/2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया ना आंसर जी, समझा। तो यहां पर देखो अगला फिगर क्या बनेगा, दोनों तो रहा नहीं, दोनों के बदले तुमने 1 बना दिया। तो देखो फिगर क्या बनेगा इसका, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर 4 लगा है, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड लगा है। ध्यान आया, देखो यहीं पर निकालते हैं हम। सीरीज में 4 माइक्रोफैराड सीरीज में है और सेम है। हिंदी में कहें तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दोनों क्या है, माइक्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है माइक्रो में है, सब माइक्रो में है, पक्का यहाँ पर माइक्रोफैराड होगा। 4 माइक्रोफैराड दोनों क्या है, सीरीज में है, मतलब श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में एक समान धारिता रहता है, सीरीज में अगर सेम कैपेसिटेंस रहता है तो इनका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट बराबर C/N होता है। N के बदले कितना कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, तो N के बदले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और C के बदले क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो C के बदले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4/2 बराबर क्या हो गया, 2। अब दोनों नहीं रहा, दोनों के बदले कितना आ गया, दोनों के बदले C इक्विवेलेंट बराबर 2 आ गया। 4/2 मतलब 2 आ गया। तो अब यहाँ पर हटा दो, देखो यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों के बदले 1 बना दिया हमने, दोनों के बदले हमने 1 बना दिया। 4 से क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया, दोनों हट गया, दोनों के बदले 1 आ गया, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर हमेशा चलो दूर से, तो इस पॉइंट पर देखो ए से दूर ये पॉइंट, ए से दूर ये पॉइंट। अब देखो अगर तुम ए को प्लस मानते हो और बी को तुम माइनस मानते हो, तो प्लस से करंट जाएगा, करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा, फिर करंट यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, मिल जाएगा। देख रहे हो, इस पॉइंट पर करंट 2 दिशा में बट रहा, 2 डायरेक्शन में बट रहा। अब फिर वो दोनों करंट क्या हुआ, यहाँ पर आके मिल रहा। तो एक पॉइंट पर दोनों से करंट बट रहा और एक पॉइंट पर दोनों आके मिल रहा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में दोनों क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 2 क्या है, पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में है। अंग्रेजी में कहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस जुट जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड ऐड हो जाएगा। तो दोनों तो रहेगा नहीं, दोनों के बदले 1 बन जाएगा। तो अगला फिगर क्या बनेगा, आई बात समझ में। इस पॉइंट पर क्या हुआ मेरे भाई, इस पॉइंट पर चार्ज बटा इधर भी, चार्ज बटा इधर भी, प्लस से चार्ज चला, यहाँ पर 2 डायरेक्शन में बट गया, चार्ज बट के यहाँ पर देखो दोनों से मिल गया। तो यहाँ से बट गया, यहाँ पर आके मिल गया, मतलब दोनों क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, इसका प्लस तभी यहाँ पर प्लस, इसका माइनस यहाँ पर माइनस, प्लस तो दोनों जगह प्लस, माइनस तो दोनों जगह पर माइनस, मतलब क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो दोनों रहा नहीं, दोनों के बदले भी 1 बन गया, दोनों नहीं रहा, इन दोनों के बदले 1 बन गया, मतलब सिंगल बन गया, 1 बन गया, मतलब एक अकेला बन गया। 2 के बदले 4। नया फिगर क्या बनेगा, देखो तो यहां पर A है, यहां पर 4 माइक्रोफैराड है, यहां पर B है, यहां भी 4 माइक्रोफैराड है,
2 2 4 बन गया, यहां पर ले आओ 4, 4 यहां पर ले आओ, ठीक है। दोनों नहीं रहा, दोनों के बदले 1 बन गया। अब देखो ये जब दोनों के बदले एक सिंगल बन जाएगा तो यहां पर ले आया सिंगल को। नया फिगर क्या लग रहा है तुमको? देखो तो ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया मेरे भाई। ए से चार्ज चला, ए को पार किया, 4 माइक्रोफैराड को पार किया, तब इसमें गया आवेश, इसको पार किया, तब देखो इसमें गया आवेश, इसको पार किया तो बी में गया। ए पर था प्लस और बी पर था माइनस, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तीनों क्या हो गया? सीरीज में। और सीरीज में भी हो गया और तीनों का कैपेसिटेंस सेम हो गया। सीरीज में तीनों का कैपेसिटेंस क्या हो गया? सेम हो गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था? सीरीज में अगर सेम कैपेसिटेंस रहे, सीरीज में क्या रहे? सेम कैपेसिटेंस रहे, सीरीज में सेम कैपेसिटेंस रहे। हिंदी में कहें तो श्रेणी क्रम में अगर सेम धारता रहे, श्रेणी क्रम में अगर सेम धारता रहे तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या लगाना है? सी बटा एन लगाना है। सी के बदले क्या दिया हुआ? 4 4 4, तो सी के बदले क्या लिखेंगे? 4 एक समान। एन के बदले देख लो, एन गिनती होता है 1 2 3, एन के बदले क्या कहेगा? 3 हो गया ना जी, 4/3 हो गया। 4/3 आंसर क्या होगा? 4/3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड का बी नंबर होगा आंसर यहाँ पर, 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये वाला। पॉज करके रोक करके आप इसको लिख लो, ठीक है। तो मैं उसको काम करता हूँ, रोक करके इसको आप लिख लीजिए, तो मैं उसका काम करता हूँ, ठीक है। पॉज करके लिख लेगा, इसको मिटावे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ए और बी के पहले दूर में चल जाओ, दूर में दोनों क्या है? सीरीज में है, सीरीज में 2 है तो 4/2 हो गया, 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों समानांतर क्रम में ऐड हो जाएगा। 2 2 4 हो गया, अब तीनों 4 हो गया सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में एक समान है तो 4/3 हो गया, ठीक है। ऐसे करना है। इसको देखो, सोल्व करते हैं हम लोग। इसको तुम कर सकते हो अब, लेकिन 2 नंबर में है तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे हम लोग, 2 मार्क का है ना, तो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फिगर बनाओ, यही वाला फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को मिटा देते हैं। फिगर हमेशा बड़ा बनाया करो, फिगर हमेशा बड़ा बनाया करो।
सबसे पहले नंबर दिया करो, नंबर देते हैं, शुरू करते हैं। ए को मान लिया प्लस, बी को मान लिया माइनस। प्लस से करंट चला, इसको पार किया, 3 माइक्रोफैराड को पार किया, नाम दे दिया 1 नंबर। इसके बाद ज्वाइंट पर आ गया, ज्वाइंट पर करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, फिर 2 माइक्रोफैराड को करंट या चार्ज पार करेगा। अब देखो यहाँ से करंट आगे गया, इसको देते हम 2 नंबर, 2 नंबर, इसको पार किया, ज्वाइंट पर आ गया, ज्वाइंट पर करंट या चार्ज आगे जाएगा इधर भी बटेगा, तब पहुंचा देखो 3 माइक्रोफैराड के पास, इसको हमने 3 नंबर नाम दिया। इसको पार किया, इसको पार किया, इधर पार किया, इसको हमने दिया 4 नंबर, 4 नंबर नाम दिया। सबका नंबरिंग करते चलो, नंबरिंग करने से काम आसान हो जाता है। अब यहाँ से करंट पास किया, ये इसमें किसके पास पहुंचा, इसको 5 नंबर नाम दिया हमने। करंट यहाँ पहुंचा, देखो इधर से भी करंट आ रहा था, इधर वाला करंट इधर वाला करंट यहाँ पर मिल गया, मिल के आगे गया, इसके पास आया। अच्छा यहाँ पर 5 है तो इसको नाम दिया हमने 6, इसको 6 नाम दिया, इसको हमने 7 नाम दिया। अच्छा इधर से भी तो करंट आ रहा था तो इसको नाम दिया हमने 8, दोनों यहाँ पर मिल गया, करंट आगे गया, यहाँ पर नाम दिया हमने 9, सबका नाम दे दिया। 4 को हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं, 4 नंबर। अब देखो यहाँ पर इसको बाहर में नाम लिखो, 7 को बाहर में नाम लिख रहा है, 5 को बाहर में नाम लिख रहा है, 9 को भी हम यहाँ बाहर में नाम लिख रहे हैं। देख ले मेरे भाई, हम क्या सिखाए हैं, हमेशा क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है। तो ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालना है तो कहाँ से चलोगे, हमेशा दूर से चलो, दूर से, हमेशा चलो दूर से। तो दूर में देखो तो ए और बी के दूर में देखो, इस पॉइंट पर आ जाओ, ए और बी से दूर इस पॉइंट पर आ जाओ, ये वाला पॉइंट यहाँ और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाओ। क्या देख रहे हो, इस पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर है, 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। इन दोनों पॉइंट के बीच में तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तीनों की धारिता सेम है और तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब तुम सीरीज पैरेलल समझने लगा होगा, तीनों सीरीज में, क्योंकि देखो इससे करंट पास करेगा, तभी से पास करेगा, तभी से पास करेगा, इसलिए तीनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में एक समान कैपेसिटेंस रहता है तो क्या करते हैं, C/L लगाते हैं फार्मूला। तो लिखते हैं पहले, चूंकि लिखने वाला है 2 नंबर वाला है तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेगा, सिंस माने चूंकि, सिंस मतलब चूंकि 3, 4 and 5 आर इन सीरीज, सिंस 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 आर इन सीरीज। मतलब क्या, चूंकि 3, 4 तथा 5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, 3, 4 तथा 5 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे भाई, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला लगाएगा, इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर C/N फार्मूला लगा देगा, जो हमने अभी पढ़ाया था, C/N लगा देगा, C/N। अब देखो तुमको तो C इक्विवेलेंट अभी नहीं लिखना है, तुमको लिखना है क्या, 3, 4, 5 का। तो यहाँ पर दे दो C का नाम दे दो 3 से 5 के बीच, 3, 5 कर दो, 3 से 5 के बीच 3, 5 कर दो, क्योंकि 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का तुम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो क्या नाम दे दो, 3, 5 नाम दे दो, 3, 5 नाम दे दो। क्यों, क्योंकि इसको निकालने से तुम फाइनल तो निकाल नहीं लिया, अभी तुमको आगे और भी इक्विवेलेंट निकालना है।
तो अभी तुम सी इक्विवेलेंट मत लिखो, जब लास्ट में निकालोगे ना तब लिखना सी इक्विवेलेंट। अभी सी इक्विवेलेंट के बदले क्या लिखो, 3 4 5 के लिए 3 5 लिख दो, 3 5। तो 3 5 बराबर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट के बदले सी 3 5 लिखा। और तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। कितना है जी, 3 माइक्रोफैराड है। तो सी के बदले क्या हो गया, सी के बदले क्या हो गया, 3 हो गया। और एन के बदले क्या हुआ, एन के बदले क्या, 3 है ना जी, तो एन के बदले भी 3 हो गया। काट के कितना निकला, 1 निकला, 1 माइक्रोफैराड निकला। तो C35 बराबर क्या आ गया, 1 माइक्रोफैराड। C35 का निकला 1 माइक्रोफैराड। अब फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। फिगर बनाने से आसान लगता है, समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आता। अब देखो हम बार बार नंबर वैल्यू यहां से चेक कर लेंगे, वैल्यू यहां से चेक कर लेंगे, केवल फिगर में नंबर लिखेंगे। देखो तो नया फिगर क्या बनेगा, ए यहां है, बी यहां है, 1 नंबर यहां है, 9 नंबर यहां है। देख ले भाई, 1 नंबर 3 माइक्रोफैराड और 9 नंबर भी 3 माइक्रोफैराड है। हम यहाँ पर वैल्यू वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, बीच में क्या है, 2 माइक्रोफैराड, कितना नंबर, 8 नंबर, 2 में यहाँ है 8 नंबर। अच्छा फिर क्या है जी, ये कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। उसके नीचे देख लो यहाँ पर 7 नंबर का है। उसके बीच में यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है। कितना नंबर का है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। और देख ले भाई, 1 नंबर 9 नंबर, 1 नंबर 9 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 2 और 7 नंबर, 2 और 7 नंबर, 6 नंबर यहाँ हो गया। और इन तीनों के बदले तुमने 1 बना दिया, इन तीनों का इक्विवेलेंट तुमने बना दिया C35। तो तीनों का इक्विवेलेंट बना दिया तो तीनों तो रहा नहीं, ये तीनों नहीं रहा, इसके बदले 1 बन गया, तो 1 ही बना दो। नंबर क्या दिया उसका, C35, C35। ये हुआ फिगर, इससे नया फिगर ये बना। अब देखो यहाँ पर ए और बी से दूर चलो, क्या देख रहे हो, ए और बी से दूर चलो, ए और बी से दूर, यहाँ पर आ जाओ। क्या देख रहे हो, करंट इधर भी बट रहा है, करंट इधर भी बट रहा है, और दोनों से करंट पास करेगा तब करंट यहाँ पर आके मिल रहा। मतलब ये दोनों क्या है, C35 और 6 नंबर, C35 और 6 नंबर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है जी, ऐड हो जाता है, दोनों क्या ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऐड हो जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, ये हमारे काम का तो है नहीं, तो इसको हम मिटा रहे हैं। सिक्स नंबर और C35 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ऐड हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस C35 एंड 6, C35 एंड 6 आर इन पैरेलल। क्या लिखेंगे, सिंस C35 जो हमने नाम दिया हुआ है एंड C35 एंड 6 आर इन पैरेलल, पैरेलल, C35 एंड 6 आर इन पैरेलल। मतलब क्या, C35 एंड 6 पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। तो पार्श्व क्रम में रहता है तो क्या होता है बेटा, ऐड होता है ना जी। इसलिए C35 और 6 का इक्विवेलेंट, C35 एंड 6 का इक्विवेलेंट लिखते हैं क्या, इसलिए
इक्विवेलेंट ऑफ C35 एंड 6, मतलब क्या C35 और 6 का समतुल्य, मतलब क्या C35 और 6 का समतुल्य, 6 का समतुल्य क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना बेटा। नाम क्या दोगे, C36 नाम दे दो, C36 नाम दे दो। C35 में किसको जोड़ रहे हो, 6 को जोड़ रहे हो ना, तो C36 नाम दे दो। क्या हो जाएगा, C35 प्लस C6 हो जाएगा। क्यों जाएगा जी, क्योंकि दोनों पैरेलल क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वैल्यू कितना है जी, C35 C36 बराबर, C35 कितना निकाला था, C35 1 निकाला था, 1। अब प्लस C6 कितना है जी, C6 देखो यहाँ पर से देखो, C6 कितना है जी, 2 माइक्रोफैराड है। 6 नंबर कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 माइक्रोफैराड। अब नया फिगर क्या बनेगा, C6 आ गया, नया फिगर बनाओ। तो नया फिगर देखो तो अब ऐसे बनेगा नया फिगर, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, C35 और 6 नहीं रहा, दोनों के बदले 1 हो गया, जिसको नाम दिया तुमने C36। ये हो गया C36, वैल्यू क्या हो गया, 3 माइक्रोफैराड, इन दोनों के बदले। इधर 2 नंबर है, इन दोनों के बदले एक जगह पर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 नंबर है। नीचे 7 नंबर है, बीच में यहां 8 नंबर है, इधर 1 है, इधर 9 है, इधर 1 है, इधर 9 है। अब देखो हमेशा A और B से दूर चलो, A और B से दूर चलेगा तो देखो तो 2 नंबर 3 तो माइक्रोफैराड, देखो इसको नहीं देना है, वैल्यू यहां से चूज करना है, नंबर यहां पर देते जाओ। A और B के बीच में 2 नंबर 36 और 7, 2 नंबर 36 और 7 तीनों क्या है, सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से करंट आगे जाएगा तो 2 में जाएगा, यहाँ से करंट 36 में जाएगा, वहाँ से करंट 7 में पास करेगा, तब आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो यहाँ से देखो तो 2, 36 और 7 तीनों क्या है, सीरीज में है। तो लिखो सिंस 2 C36 कॉमा लगाते जाना एंड 7 आर इन सीरीज मतलब क्या, 2 C36 और 7 श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा बेटा, वैल्यू देख लो भाई, 2 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, 2 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, C36 का वैल्यू भी 3 माइक्रोफैराड, 2 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 7 का वैल्यू भी क्या है, 3 माइक्रोफैराड है। तो सब 3, 3, 3 है, एक समान धारिता है ना जी। 2 का 3 माइक्रोफैराड, 36 का 3 माइक्रोफैराड, 7 का, सब एक समान कैपेसिटेंस है, एक समान धारिता है और सीरीज में है। एक समान धारिता रहे, एक समान कैपेसिटेंस रहे, सीरीज में रहे, मतलब श्रेणी क्रम में रहे, तो कौन फार्मूला लगाना है, C/N। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट के बदले क्या नाम देगा, अब कहाँ से कहाँ तक निकाल रहा है, 2 से लेकर के 7 तक निकाल रहा है ना भाई। अब निकाल रहे हो 2 से 7 तक, तो नाम क्या दे दो, 2 से 7, 2 से 7। तीनों सीरीज में ना है बेटा, तीनों सीरीज में है, तो कौन फार्मूला लगेगा, तीनों सीरीज में है और तीनों का धारिता एक समान है, तीनों श्रेणी क्रम में है और तीनों का धारिता एक समान है, तीनों सीरीज में है, तीनों का कैपेसिटेंस एक समान है। तो कौन फार्मूला लगाते हैं, C/N।
तो नाम दे दिया क्या, सी समतुल्य के बदले, सी इक्विवेलेंट के बदले हमने नाम दिया 2 से 7 तक, 2 से 7 तक। सबका कैपेसिटेंस सी है तो सी के बदले सी। एन का संख्या क्या है, 3 है ना जी, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अच्छा सी क्यों लिखा जी, सबका कैपेसिटेंस क्या है, 3 है ना भाई, 3 तो सी के बदले क्या लिखेगा, 3 बटा में 3, कितना निकला 1। आया बात समझ में। सेम कैपेसिटेंस रहेगा, सेम कैपेसिटेंस रहेगा मतलब एक समान धारिता रहेगा, सब सीरीज में रहेगा, तो सी इक्विवेलेंट बराबर सी बटा एन। सी के बदले क्या, सबका कैपेसिटेंस, सबका धारिता कितना है, 3 है, तो सी के बदले 3 लिख दो। एन के बदले संख्या, एन के बदले नंबर, कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ पर 3, तो 3 बटा 3 बराबर क्या हो गया, 1 माइक्रोफैराड। अब नया फिगर क्या बनेगा, इसके बाद नया फिगर बनाओ। दूसरा कलम में हम इंक डाल लेते हैं, तब तक यहाँ पर ध्यान दो तुम। नया फिगर क्या बनेगा, ये तीनों को हटा करके तीनों के बदले 1 बना लेंगे, तो नया फिगर बनेगा यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया, ए के सामने यहां पर 1 नंबर है, यहां पर 9 नंबर है, बीच में यहां पर 8 नंबर है, 8 नंबर है। इन तीनों के बदले हमने 1 बना लिया 2 7, तीनों के बदले हमने बना लिया 2 7, ये हो गया 2 7। 2 7 का वैल्यू कितना लाया, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। और 8 का वैल्यू कितना है, 9 यहाँ लिखो, 8 नंबर यहाँ लिखो। 8 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 8 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड। क्या लग रहा है देखो तो, यहां से आगे चलो, देखो तो इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर ए और बी से दूर इस पॉइंट पर आ जाओ। करंट इधर भी जा रहा है, करंट इधर भी जा रहा, ठीक है। फिर करंट यहां से आया, यहां से आया, इधर से आया, मिल गया, मतलब 8 और 2 7 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना है जी। तो लिखते हैं सिंस। अब लिखने वाला काम इस प्रकार से कर लेगा तुम, यहां पर इसको हम शॉर्टकट निपटा दें। 8 और 2 7 क्या है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब समानांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो C27 और 8 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, C27 और 8 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, मतलब C27 और 8 का समतुल्य धारिता के लिए हम नाम दे रहे हैं क्या, C28। क्या नाम दे रहे हैं, C28 बराबर, दोनों पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों में करंट जाएगा, दोनों से करंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, C8 प्लस C27, तो C28 बराबर क्या होगा, C8 कितना है, 2 माइक्रोफैराड, C27 कितना है, 1 माइक्रोफैराड बराबर 3 माइक्रोफैराड। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों नहीं रहा, दोनों के बदले एक फिगर बनेगा, दोनों तो रहा नहीं, दोनों से समतुल्य तुमने निकाल दिया, दोनों से इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया, C28। तो नया फिगर बनाओ, नया फिगर क्या बनेगा, बस ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर 1 नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ पर 9 नंबर है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया C28, क्योंकि तुमने देखो 8 नंबर और 2 7 को ऐड करके तुमने क्या बना दिया, 28 बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, C28। C28 कितना निकाला, 3 माइक्रोफैराड। 1 कितना है जी, 1 है 3 माइक्रोफैराड। बी कितना है जी, बी भी है देखो
सॉरी माफ करो 9 नंबर, 9 नंबर भी कितना है, ये 9 नंबर देखो यहाँ पर कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो 9 भी 3 माइक्रोफैराड, 1 भी 3 माइक्रोफैराड और 28 भी 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, और तीनों क्या हो गया सीरीज में ना हो गया बेटा, तीनों क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो सीरीज में देखो तो अब तो लास्ट निकलने वाला, अंतिम निकलने वाला, अंतिम निकलने वाला तो लिख देना C इक्विवेलेंट बराबर, C इक्विवेलेंट बराबर अंतिम निकलने वाला, अंत में निकलने वाला C इक्विवेलेंट बराबर, तीनों सीरीज में है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, 1 का भी 3 माइक्रोफैराड, 9 का भी 3 माइक्रोफैराड, C28 का भी 3 माइक्रोफैराड, वैल्यू सेम रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहे, तो फार्मूला क्या लगाते हैं C/N, C तीनों में C का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैराड, N का वैल्यू क्या है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, N का वैल्यू क्या है 3 है, 3/3 क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो गया यार। ठीक है, तो ऐसे बनाना था आपको, ऐसे बनाना था, समझ में आया। देख लो इसको छाप लेना, कोई दिक्कत हो तो कहना, बाकी बाद में करते हैं हम लोग।